हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी, सीए व एबी के मध्य बिंदु क्रमशः डी, ई व एफ हो, तो सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि एडी सदिश प्लस बीई सदिश प्लस सीएफ सदिश बराबर शून्य सदिश। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हमें बताया गया है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी, सीए व एबी के जो मध्य बिंदु है वो डी, ई और एफ हैं। तो सदिश विधि से हमें यह सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, यदि बिंदु यदि बिंदु आर जिसका स्थिति सदिश है आर सदिश, ठीक है, बिंदु पी जिसका स्थिति सदिश है पी सदिश व बिंदु क्यू जिसका स्थिति सदिश है क्यू सदिश को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हो, अर्थात आर मध्य बिंदु है पी क्यू रेखाखंड का, वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हो, तो इसका जो स्थिति सदिश है अर्थात आर सदिश वो किसके बराबर आएगा? पी सदिश प्लस में क्यू सदिश बट्टा में 2। ये होता है संबंध। अगर पी क्यू रेखाखंड जहां पे पी का स्थिति सदिश है पी सदिश और क्यू का स्थिति सदिश है क्यू सदिश, उसका मध्य बिंदु हो आर सदिश, तो आर जो बिंदु है उसका स्थिति सदिश अर्थात आर सदिश का मान पी सदिश प्लस क्यू सदिश बट्टा में 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें बताया गया है कि एक त्रिभुज है इस प्रकार का, ठीक है, जिसमें भुजाएं हैं बी सी, सी ए और ए बी। उनके मध्य बिंदु क्या क्या हैं? डी, ई, एफ। ठीक है, तो मान लेते हैं ए का स्थिति सदिश है ए सदिश, बी का स्थिति सदिश है बी सदिश, सी का स्थिति सदिश है सी सदिश, डी का स्थिति सदिश है डी सदिश, ई का जो स्थिति सदिश है वो ई सदिश है और एफ का जो स्थिति सदिश है वो एफ सदिश हो गया। ठीक है, तो अब देखो जो मध्य बिंदु है डी, ई और एफ, ठीक है, तो ये देखो बी डी जो है वो डी सी के बराबर होगा और इसी प्रकार जो सी ई है वो यहाँ से किसके बराबर होगा? ई ए के। और ये जो ए एफ है ये किसके बराबर होगा? यहाँ से एफ बी के। ठीक है, तो सर्वप्रथम अगर हम लिखना चाहें, क्योंकि यहाँ पर डी ई एफ जो है वो मध्य बिंदु है बी सी, सी ए और ए बी के, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो डी सदिश है वो किसके बराबर आएगा? बी सदिश प्लस में सी सदिश बट्टा में 2। ठीक है, फिर देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो ई सदिश है वो किसके बराबर आएगा? सी सदिश प्लस में ए सदिश बट्टा में 2। इसी प्रकार जो एफ सदिश है वो किसके बराबर आएगा? ए सदिश प्लस में बी सदिश बट्टा में 2। ठीक है, तो अब देखो हम ए डी सदिश प्लस बी ई सदिश प्लस सी एफ सदिश का मान याद करते हैं। तो देखो अब ए डी सदिश प्लस में बी ई सदिश प्लस में सी एफ सदिश इसका जो मान है, तो ए डी सदिश का मतलब क्या हो गया? बिंदु डी का स्थिति सदिश माइनस में बिंदु ए का स्थिति सदिश, तो ये क्या बन जाएगा? डी सदिश माइनस में ए सदिश प्लस में देखो बी सदिश का मतलब क्या है? बिंदु ई का स्थिति सदिश माइनस बिंदु बी का स्थिति सदिश, तो ई सदिश माइनस में बी सदिश प्लस में देखो सी एफ सदिश का मतलब क्या है? एफ सदिश माइनस में सी सदिश। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से डी सदिश प्लस में बी सदिश प्लस में बी सदिश नहीं, प्लस में जो ई सदिश है और प्लस में जो एफ सदिश है, प्लस वाले जितने भी पद थे उनको अलग कर लिया और माइनस में यहाँ पर ब्रैकेट में ए सदिश प्लस में बी सदिश प्लस में सी सदिश, ये बन जाएगा। तो अब देखो डी सदिश का मान रख लेते हैं, ई सदिश का मान रख लेते हैं और एफ सदिश का मान रख लेते हैं। तो देखो यहाँ से बी सदिश प्लस में सी सदिश बट्टा में 2, ये तो डी सदिश का मान है, और ई सदिश का मान क्या है? सी सदिश प्लस में ए सदिश बट्टा में 2, सी सदिश प्लस में ए सदिश बट्टा में 2 प्लस में एफ सदिश का मान क्या है? ए सदिश प्लस बी सदिश बट्टा में 2 और माइनस में क्या है? ए सदिश प्लस में बी सदिश प्लस में सी सदिश। ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर बी सदिश प्लस में बी सदिश 2 बी सदिश हो जाएगा और बट्टा में 2 है तो केवल बी सदिश आ गया। प्लस में देखो सी सदिश प्लस में सी सदिश 2 सी सदिश और बट्टा में 2 है तो सी सदिश, उसी प्रकार प्लस में आ जाएगा ए सदिश और यहाँ पर माइनस से खोलेंगे ब्रैकेट को तो माइनस ए सदिश माइनस बी सदिश माइनस का सी सदिश। तो देखो ए सदिश से ए सदिश 0 सदिश हो जाएगा, सी सदिश से सी सदिश 0 सदिश हो जाएगा और बी सदिश से बी सदिश सी 0 सदिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 सदिश बन जाएगा। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः ए डी सदिश प्लस बी ई सदिश
प्लस सी एफ सदिश का जो मान है वो 0 सदिश के बराबर आएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।